तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जाने हैं वो क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है समझिएगा। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसे हमने फेंका, आपको हिट किया, थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट इसे कुछ सामान रखा हुआ है मारा तो उसको मूव कराएगा, वो वैसी बात है, मूव कराएगा। जोर से फेंकूंगा उसे जोर से मूव कराएगा। तो काम तो किया उस ऑब्जेक्ट पर, किसने काम किया? इसके मोशन के। अगर इसमें मोशन ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा? ज्यादा काम होगा। तो कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी के मोशन, बॉडी में जो मोशन है उसके कारण जो उसमें एबिलिटी है वर्क करने की, दैट्स कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। वो क्या कहलाएगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ये था। तो इसके लिए हम डेरिवेशन देखते हैं। मैं इसको आपको दो तरीके से करके दिखाता हूं, दो तरीके से। पहला एक जो आप लोगों ने ऑलरेडी 9th क्लास में कर रखा है, चलो हम लोग उस पर बेसिक से थोड़ा सा हम उस पर क्लियर करते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है फिलहाल यहां पर u, उसकी स्पीड है u, इनिशियल स्पीड है उसकी u, जिसे मान लिया 0, वो रेस्ट में है। ठीक है ना। अब हमने क्या किया? इस पर लगाया फोर्स, मास इसका m कंसीडर कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद उसने s डिस्टेंस कवर किया। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v। जब आप फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी तो आएगी ना, आएगी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो मैंने पहले कहा था जब भी आपको निकालना हो क्या कोई भी एनर्जी, तो सबसे पहले आपको वर्क डन ही निकालना पड़ेगा। ये रूल है। कभी भी किसी का भी वर्क डन निकालिए, एनर्जी निकालिएगा, हमेशा आपको वर्क डन ही निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है याद है? F इंटू एस। और F हमारा किसके बराबर होता है? M इंटू ए इंटू एस। ठीक है। इनिशियल इसकी स्पीड क्या थी? u। फाइनल इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसके दरमियान से डिस्टेंस कितना कवर किया? s कवर किया। हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, याद है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बचपन मतलब कि पहले पढ़ रखा था हम लोगों ने। तो अब इससे s की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए तो s इक्वल टू क्या हो गया? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a आ गया ना। इस s की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो देखिए तो वर्क डन कितना आ जाता है? m a v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू कितनी थी बेटे? 0 कर दो तो इसको हटा देते 0 अपॉन में 2a। a से a क्या हो गया? क्या बच गया हमारे पास? देखिए तो mv स्क्वायर बाय 2 हाफ mv स्क्वायर। यही तो तक वर्क डन आया ना। सुनना बेटा ध्यान से, ये वर्क डन निकाला। मैंने क्या कहा था? जितना भी काम वो करेगा, जितनी एनर्जी आप में होगी उतना ही तो आप काम कर पाएंगे। सेम चीज जब ये ऑब्जेक्ट था, इसने क्या किया? इसे हिट किया और इसने एस डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना, इसके कारण। तो इसने जो वर्क किया किसके कारण? इसकी एनर्जी, यही एनर्जी के कारण। तो जो एनर्जी उसमें स्टोर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वर्क डन के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका एक सिंपल मेथड था जो आप लोग 9th क्लास में यूज करते हैं। अब थोड़ा सा समय बदल गया, अब हम लोग चलेंगे कुछ अलग तरीके से। कुछ अलग तरीके से क्या चलेंगे? सपोज करते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है और उसमें वेलोसिटी कितनी है उसकी? v है। तो देखिए हम लोग dw इक्वल टू क्या पढ़ा था याद है? f इंटू डी एक्स। अगर एग्जाम में आता है, चांस कम है, फिर भी अगर आता है तो आपको इसी प्रोसेस से आएगा और यही करना है। ठीक है ना। dw इक्वल टू f इंटू डी एक्स। हर एक कंडीशन में चाहे मेथड कोई सा भी हो, हमें क्या करना है? वर्क डन ही निकालना है ना। एफ dw इक्वल टू एफ को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? ma इंटू डी एक्स। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब काम करते हैं, एक्सेलरेशन को लिख देते हैं m इंटू dv बाई dt। लिखते नहीं लिखते हैं? इंटू dx। dv बाई dt इंटू dx। ये क्या आ गया हमारा? वर्क डन आ गया dw। फिर से देखते हैं dw इज इक्वल टू, देखिएगा यहां से m, इसको लिख सकते हैं क्या? dx बाई dt इंटू में dv। देखो तो ध्यान से, dx को इधर ले आए और dv को इधर कर दिए, है कि नहीं? तो dx बाई dt किसके बराबर? v वेलोसिटी के बराबर। तो m v dv। अब वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम क्या देखते हैं? वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इनिशियल स्पीड हमने क्या लिया था? 0।
और फाइनल स्पीड क्या लिया है हमने, v। v। कहां से कहां तक, 0 से स्पीड बढ़ के कितनी हो गई इसकी, v हो गई। तो m कांस्टेंट है, m को क्या करते हैं हम लोग, इसको m को बाहर निकाल लीजिए। तो m को हमने निकाल लिया बाहर, अंदर क्या बचा, v की पावर 1। इंटीग्रेशन का क्या रूल था, जो भी पावर होगा उसका क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा। तो वर्ग जन इज इक्वल टू हो गया, m तो बाहर पहले से बैठा हुआ है, v की पावर 1 है, तो v की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और वही v की पावर जो आया, जो पावर आया वो नीचे आ गया, कहां से कहां तक, अब लिमिट पुट करते हैं 0 से, तो 0 जब होगा तो हमें पुट नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोगों ने अपर लिमिट पुट किया, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस, मान लीजिए 0 स्क्वायर बाय 2 पुट कर भी देते हैं, तो 0 आ गया, तो क्या हो गया, वर्ग इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर। क्या आ गया ये, हाफ। और जो वर्क डन करते हैं वही तो हमारा एनर्जी स्टोर के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। दोनों मेथड आपको मिल गए, ये सिंपल जो आपने 9th क्लास में किया था, यह जो अभी आपको करना है, ठीक है ना। बस ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, कर लीजिए इसको। हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इससे हम कंपेयर करते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी। तो आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कितना होगा हमारा, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। देखिएगा लीनियर मोमेंटम जिसे हम p से डिनोट करते हैं वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा हाफ m v स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम k से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, m v स्क्वायर बाय 2। मेरा मन कर रहा है कि हम ऊपर नीचे दोनों साइड से m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर वाले को आप क्या लिखिएगा, देखिए तो m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में 2m आ गया ना, और m इंटू वी का इसको लिख सकते हैं m इंटू वी का स्क्वायर अपॉन में 2m, और m इंटू वी किसके बराबर, p के बराबर, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट मास और लीनियर मोमेंटम मालूम हो, अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। ये हमारा हो गया। अब देखिएगा तो k इक्वल टू आ गया p स्क्वायर बाय 2m, तो p स्क्वायर किसके बराबर, 2m k के बराबर, तो p किसके बराबर, रूट अंडर 2m k। प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत तगड़ा चीज है। जब देखिए अब इसको यूज कब करना है, इसे कब यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि दोनों फॉर्मूला एक ही से आया है, थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज है ये कि p स्क्वायर बाय 2m और p इक्वल टू 2m के जब काइनेटिक एनर्जी हमें कंपेयर करना हो, दो ऑब्जेक्ट है, इसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है और दोनों का मास डिफरेंट है, तो बताइए कि मोमेंटम का क्या रिलेशन आएगा। जब मोमेंटम के बारे में पूछेगा तो हम लोग ये यूज करेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछेगा तो हम लोग यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और m2, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास m1 और m2। m1 की वैल्यू बड़ी है m2 से, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। अब ये क्या पूछ रहा है कि बताइए अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, या मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम के बारे में जानना है हमें ना, और सेम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे यहां से। तो मोमेंटम का डायरेक्ट फॉर्मूला P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m1 k1, और P2 क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 2m2 k2। लेकिन मैंने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा सेम है, तो केवल k2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ k कैंसिल, 2 कैंसिल, तो किसके बराबर हो गया, रूट अंडर m1 बाय m2। अब यानी कि समझ आया, मोमेंटम जो है P1 बाय P2 किसके बराबर, m1 बाय m2 के बराबर। अब बताओ किसकी वैल्यू बड़ी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m1 की वैल्यू बड़ी है, तो ऊपर वाले की वैल्यू बड़ी है ना, तो ऊपर वाले की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू इधर बड़ी है, ऑब्वियसली इधर भी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, तो P1 क्या हो जाएगा, P2 से बड़ा होगा। तो दो चीजें पूछ सकता है, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, या उसका रेशियो पूछ सकता है। मास आपको दे देगा, उसका रेशियो पूछ देगा, ठीक है, तो उसका रेशियो निकाल। जैसे क्वेश्चन दे देगा, एक ऑब्जेक्ट है, एक का मास कुछ है और दूसरा उसका 4 टाइम्स है, और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो बताइए मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। सिंपली यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। या
इसी में कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा करेगा, दे हैव सेम मोमेंटम, दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम। तो बताइए मास काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, या काइनेटिक एनर्जी किसका बड़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे हमको जानना है, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए तो K इक्वल टू क्या है, P1 स्क्वायर बाय, पहले वाले के लिए देखते हैं 2m1, और K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर अपॉन में 2m2। दोनों को रेशियो कर देते हैं, और मैंने क्या कहा, मोमेंटम दोनों का सेम है। इस बार क्वेश्चन चेंज हो गया, इस बार कह रहा है मोमेंटम सेम है। तो मोमेंटम सेम है, P1 और P2 तो सेम हो गया, PP हो गया, अलग कट गया, 2 से 2 कट गया, उल्टा चला गया ऊपर, m2 अपॉन में m1। यानी देखिए तो क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा नहीं हो गया। देखिए m2 अपॉन में m1, कौन बड़ा, m1 बड़ा m2 बड़ा, m1 बड़ा। तो इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, इधर भी क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना। तो K2 बड़ा हो जाएगा किससे, K1 से। मतलब ऐसे देखिए, ये हमारा दिखाने के लिए था। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये करना है, लेकिन इसका अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके पास डायरेक्ट हम ट्रिक लगाएंगे। डायरेक्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, तो पूछेगा भाई जैसे ये क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में है ना, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और 2 की वैल्यू तो फिक्स ही होती है, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रूट अंडर एम के। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, रूट एम के। तो जिसका m बड़ा उसका मोमेंटम बड़ा। और काइनेटिक एनर्जी में देखिए तो मोमेंटम अगर सेम है, मोमेंटम सेम है, क्या हो गया, मास के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जिसका मास बड़ा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, लेकिन जब आपको शो करना पड़ेगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपके स्कूल में, तो उस कंडीशन में आपको इस ढंग से करके दिखाना है। ठीक है ना, हो गया। जब हम लोगों ने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी भी देखा और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन भी देखा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अभी लिख लीजिए इसे। टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक इस पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है ना। तो वो क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 19%। अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया, 19% से डिक्रीज कर दिया, तो व्हाट चेंज यू विल नोटिस इन लीनियर मोमेंटम, है ना। तो चेंज इसलिए मेरे क्वेश्चन में अलग चीज दे रखा है, मैं बता रहा हूं चेंज मतलब क्या। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज है 19% लेस हो गया, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज होने का मतलब हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 2m के। P इक्वल टू रूट अंडर 2m के। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि 2m के हो गया, तो K अगर K के क्या हो गया, ये रूट अंडर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर K डिक्रीज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहां पर क्या होगा, जब ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव में ये चीज बोलेगा कि अगर इसमें डिक्रीज हुआ तो ये इतना % से इंक्रीज होगा, ये हो, समझ रहे हैं, इस ढंग का वो डायरेक्ट आपको देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में आपको सोचना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए पहले काइनेटिक एनर्जी हमारा ये था, K था, और लीनियर मोमेंटम हमारा P था। अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 19% कम हो गया। तो नया जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना आया, K माइनस 19% ऑफ K, मतलब कितना, K माइनस 19K बाय 100। तो 100K माइनस 19 कितना हो गया, 81K बाय 100। ये हमारा K डैश नया आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो नया लीनियर मोमेंटम भी आएगा, कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, रूट अंडर 2m K की जगह क्या हो जाएगा, 81K बाय 100। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9, और 10 का 100 का क्या हो गया, 10। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 2m और K बचा रह जाएगा, है कि नहीं। और रूट अंडर 2m के किसके बराबर था, P के बराबर था। तो P डैश किसके बराबर हो गया, 9/10 P के बराबर आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, कितना % का चेंज आएगा, कितना % का चेंज आएगा। तो चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल जो डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ेगा। इनिशियल माइनस फाइनल कितना है, 9P/10। एलसीएम लेते हैं कितना हो जाएगा, P/, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन में इनिशियल इंटू में 100। चेंज कितना है हमारे पास, P/10 अपॉन में इनिशियल कितना था हमारे पास, P इंटू में क्या
100, पी से टी कट गया, 1/10 इंटू 100 कितना हो गया? 10% का डिक्रीमेंट। फिर से समझते हैं, जब हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज देगा और हमें लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है, हमें उसके बारे में सोचना है। लेकिन जब हमारा अगर कभी देगा मोमेंटम में चेंज ये आया, तो आपको तब वो वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, k=p²/2m वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। जब बोलेगा मोमेंटम में इतना परसेंट का चेंज आया, तब आपको तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज आएगा, तब आपको इसके अकॉर्डिंग सोच के चलना पड़ेगा। ठीक है ना? बस इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जल्दी से।